हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। ठीक है, हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ, वो भी एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक मैथ हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और आपको क्लास 9th की मैथ, 10th की मैथ पहले से हम इस पर अपलोड कर रहे हैं वीडियो। 10th की मैथ, 9th की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे क्लासेस यहीं पर मिल जाएंगे। और इंग्लिश के लिए भी हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिर मैथ के लिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? देखिए, पहले तो आपको थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हम प्रश्न को करवा रहे हैं, साथ ही साथ में जिन वाक्यों की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम बगल में समझा दिया करेंगे कि क्या होता है। जैसे कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो पहले आप जान लो कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या कहते किसको हैं, जब आप जान लेंगे तो बता देंगे शून्य भी परिमेय है कि नहीं। चलिए उधर कोने लिखेंगे हम। ठीक है, यहां लिख देते हैं, देखो परिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहते किसको है? देखिए, परिमेय संख्या कहते किसको है? ज्यादा परिभाषा में उलझिए मत, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो संख्या बटे के रूप में लिखी गई हो, जैसे कहते हैं इसी को p बटे q के रूप में लिखी गई हो, और q जो है, और q जीरो के बराबर ना रहे, बस इतना ध्यान देना है। जैसे कहीं लिखा है 1/3, 1/3 ये परिमेय संख्या है। 1/2 एक परिमेय संख्या है। 1/7 परिमेय संख्या है। 9/11 परिमेय संख्या है। ये सबके सब संख्याएं बटे में तो लिखी गई है, और बस हर p बटे q का मतलब हर, p का मतलब अंश वाला पार्ट। तो अंश और हर में हर जीरो नहीं रहना चाहिए। अंश जीरो रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अंश में अगर जीरो है तब भी परिमेय होगा। जैसे कैसे? देखिए 0/5, 0/7 ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ये सब कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में और कुछ भी नहीं दे जानना आपको, बस कोई बटे में लिखा हो, कोई संख्या बटे के रूप में लिखी गई हो, और साथ ही साथ बस इतना ध्यान रखो कि हर जीरो ना हो, हर का मान जीरो ना हो। एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखना है कि जैसे कहीं लिख दिया जाए 2/4, तो सर ये भी तो बटे में लिखा गया है और हर जीरो नहीं है, तो परिमेय है कि नहीं, कैसे बताएंगे? तो ध्यान रखिएगा, परिमेय के लिए ना इसको काट के सबसे छोटे रूप में लिखना होता है। सबसे छोटा जो रूप रहेगा वो परिमेय संख्या के रूप में रहेगा। मतलब इसको काट कर और छोटा कर ही ना सको, वो किसी एक संख्या से ना कट सके। मतलब इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। जैसे 2 और 4 में तो 2 उभयनिष्ठ था, इसीलिए काट दिए, लेकिन 2 और 4 में कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, ये परिमेय संख्या बोलेंगे जो काटने के बाद लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे बस इतना ध्यान रखना है, जो संख्या बटे में लिखी गई हो, 9/11 परिमेय है, 7/11 परिमेय है, 36/9, 36/9, 36/9, 9 चौके 36, 4 आया, 4/1 कर सकते हो। अच्छा, बटे 1 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। बटे 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं लिखा हो 5, बोल दो 5/1 परिमेय है। कहीं लिखा हो 7, बोलो 7/1 परिमेय है। क्यों? बटे के रूप में भी हो गया और हर का मान जीरो भी नहीं हुआ। बस इतना ही तो करना है परिमेय संख्या में। परिमेय कहते किसको है? बस ये ध्यान रखना है, कोई संख्या बटे के रूप में लिखी गई हो, अंश और हर के रूप में लिखी गई हो, हर जीरो ना रहे, और ध्यान रखना है कि कोई संख्या उसको काट ना सके। बस यही परिमेय संख्या है। तो कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? नहीं, आप बताओ शून्य है कि नहीं है? अभी अभी हम एग्जाम्पल तो लिए थे, देखो ये क्या है, शून्य परिमेय संख्या है भाई। कैसे? क्योंकि उत्तर होगा इसका उत्तर होगा हल, हाँ हाँ शून्य परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है। क्यों संख्या है परिमेय?
क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। ऐसे आप 0 में, अरे ये तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, अपने मन से बटे 2, 3 नहीं कर सकते, बटे 1 कर सकते हो अपने मन से। बटे 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहीं लिखा हो 10/1, अरे इसका मान 10 है भाई, क्योंकि 10 में 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 1 दशा में 10, तो क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। तो बटे 1 आप किसी के भी कर सकते हो। कहीं लिखा हो 9, बोलो 9/1 परिमेय है। कहीं लिखा हो 0 तो बोलो 0/1 परिमेय है। तो इसका मतलब 0 क्या है, परिमेय संख्या है। आगे क्या कह रहा है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? अरे और क्या किए हैं, ये P/Q के रूप में ही तो लिखा गया है, बटे के रूप में ही तो लिखा गया है, तो P/Q के रूप में बदल सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, P और Q कोई पूर्णांक है। जैसे देखिए P क्या, ये अब इसमें पहले तो पूर्णांक वर्ड आ गया, तो पहले तो समझना पड़ेगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्णांक, इधर देखो पूर्णांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। अब पूर्णांक किसको कहते हैं, अरे भाई सभी संख्याएं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, जो संख्याएं पूर्ण रूप से लिखी गई, पूर्ण नहीं मतलब पूरी पूरी लिखी गई, जैसे कहीं लिखा हो -2, -5, 10, 11, 12, ये सब के सब संख्याएं पूर्णांक हैं। कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक जो है वही पूर्णांक है। अच्छा अगर कहीं लिख दिया जाए 3/7, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा अंक नहीं है। 3 रुपए 7 लोगों में बांटना है, पूरा पूरा अंक कहां से हुआ, तो ये पूर्णांक नहीं है। माइनस में पूर्णांक हो सकता है, माइनस में पूर्णांक हो सकता है, लेकिन प्लस में, और प्लस में भी पूर्णांक हो सकता है। मतलब ये मान के चलिए आप सीधे से -2, -5, -7, 10, 11, 12, 15, 20 जो संख्या आप ले सकते हो वो सब पूर्णांक है। तो कह रहा है कि जहां P और Q कोई पूर्णांक है तो है तो पूर्णांक, ये पूर्णांक ही तो है। आगे कह रहा है जहां Q बराबर नहीं हो 0 के, तो इसमें कहने की क्या बात है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या हुई है। हम लोग परिमेय के बारे में तो यही पढ़े हैं अभी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए तभी होगा परिमेय। तो इसका मतलब हर 0 नहीं होगा तो परिमेय है। तो ये पहला सवाल पूरा हुआ, ठीक है। ये छोटी बातें जो बगल में आपको समझाई गई है उसको दिमाग में रखिएगा, और इस प्रश्न को ऐसे ही नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई बड़ा सवाल करने वाला प्रश्न नहीं था। अभी अभ्यास 1.1 का पहला ही सवाल तो है, आगे बहुत सारे सवाल है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए पहला प्रश्न आप नोट कर चुके होंगे, हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है देखिए, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। अच्छा एक बात बताइए, आप खुद सोचो, अगर हम आपसे पूछें 1 और 2, 1 और 2 इसके बीच में क्या कोई संख्या है, तो एक बार हो सकता है आपका जवाब आ जाए नहीं, फिर आपको ध्यान आएगा कि अच्छा नहीं इसके बीच में तो होता है, 1.5 होता है, 1.3 होता है, 1.2 होता है, ये सब इसके बीच में ही तो होता है, 1 और 2 के बीच में। तो कहोगे हाँ। हम पूछेंगे कितनी संख्याएं होती हैं, दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए अनंत संख्याएं। ये दो संख्याओं के बीच में ना यहाँ अनंत संख्याएं हैं, आप ज्ञात ही नहीं कर सकते कि कितनी संख्याएं हैं, जितना चाहो उनके बीच में संख्या निकलती चली जाएगी। चलिए अभी तो केवल 6 बोल रहा है, 6 परिमेय निकालने को। पहले तो हम लोग सीख ले निकालते कैसे हैं, दो तरीका हम आपको बता रहे हैं, दोनों तरीका को ध्यान दीजिएगा, जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि जिन संख्याओं के बीच में, अच्छा वैसे याद करके बताओ कि 1 और 2 के बीच में क्या रहता है, बीचों बीच एकदम, तो वहां हमको लगता है 1.5 रहता है, 1.5, 1.5, इसी को 1.5 कितना रहेगा, 1.5, ठीक है। इसके बीच में 1.5 आएगा। लेकिन सर हम कैसे ज्ञात करें, अगर ज्ञात करना रहे तो कैसे ज्ञात करेंगे, सुनो।
जिन दो संख्याओं के बीच में संख्या ज्ञात करने के लिए कही जाए उन दोनों को जोड़ लो, मतलब 1 और 2 को जोड़ लो और फिर उसी में 2 से भाग कर दो। 2 1 3, 3 भागे 2 और 3 भागे 2 यही इनके बीच में परिमेय संख्या है। 1.5 को आप चाहो तो 3/2 लिख सकते हो। 3/2 का मतलब 1.5 ही होता है। 1.5 का मतलब 1.5, 3 का मतलब 3, 1.5 का मतलब 3/2। जब 3 में आप 2 से भाग करोगे ना तो 1.5 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक संख्या ज्ञात कर लिए। अब अगर चाहो तो इसके और इसके बीच में ज्ञात कर लो तो एक संख्या यहाँ निकलेगी, फिर इसके और इसके बीच में ज्ञात कर लो तो एक संख्या यहाँ निकलेगी, फिर जो संख्या आएगी उसके और उसके बीच में ज्ञात करोगे तो एक संख्या यहाँ निकलेगी, फिर जो संख्या आएगी उसके और उसके बीच ज्ञात करोगे तो एक संख्या यहाँ आएगी। ऐसे आगे चली जाएगी अनंत संख्याएं। तो पहले तरीका क्या हो गया, जो दिया जाए जिनके बीच पूछा जाए उनको जोड़ लो और 2 से भाग कर दो और ऐसे प्रोसेस करते चले जाओ। चलो करके देखते हैं। देखिए कर दिया जाएगा। इधर देखिए क्या है कि 3 और 4 के बीच, तो हम आपसे क्या बोले हैं कि 3 और 4 को जोड़ लो और 2 से भाग कर दो। 4 3 7/2 क्या आ गया 7/2। ये सब पहली संख्या है और परिमेय है कि अपरिमेय? अरे परिमेय है भाई, बटे के रूप में है और हर 0 के बराबर नहीं है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो परिमेय ही तो है। अभी तो यही बताया गया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या हो गया। अच्छा और कैसे निकाले इसके इनके बीच में, और कैसे निकाला जा सकता है? देखिए पहले तो आपको एक निकल गया, 3 और 4 के बीच में एक निकल गया, क्या निकला 7/2। फिर आप चाहो इनके और इनके बीच में निकाल दो। कैसे निकाले सर? इन दोनों को जोड़ लो और फिर 2 से भाग निकल के आ जाएगा। निकाला जाए, जिसके बीच निकालना है उन्हीं दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। देखो 7/2 और में जोड़ना है 4, दोनों को जोड़ दिए और कर दिए 2 से भाग। आगे देखो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 7 15 और 15/2 था, पूरे के बटे फिर 2 है तो ये आ जाएगा 15/4। कितना आ गया 15/4। इसका मतलब इसके बीच में एक संख्या आएगी, वो उसका मान होगा 15/4। ऐसे यहाँ निकाल दो चाहो तो। कैसे? 3 में जोड़ दो 7/2, इन दोनों को जोड़ दो और फिर बटे 2 कर दो। 3 दूनी 6 और 6 7, 7 6 13, 13 और 2 का 2 में गुणा हो जाएगा 4, तो यहाँ आ गया 13/4। ऐसी संख्या निकलती चली जाएगी। अब इसके बीच निकाल दो, इसके बीच निकाल दो, इन दोनों के बीच निकाल दो, इन दोनों के बीच निकाल दो, जितनी चाहो अनंत तक निकालते रहो बैठ के, है ना। तो एक तरीका ये हो गया, जिन दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने को बोले उन दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 से भाग कर दो। ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका देखिए क्या हो गया, थोड़ा जल्दी हो जाएगा इस सवाल के लिए। क्या करें हम, इधर देखो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या देखिएगा, दूसरे तरीके में हम ऐसे करेंगे कि 3 को आप चाहो तो लिख सकते हो, 3 को 21/7। ये सर कहां से आ गया, क्या दिक्कत है लिखने में? 21/7 मतलब 7 एक कम 7, 7 तरीके 21 तो 3 ही तो आया। 3 को 21/7 लिखने में कोई क्या दिक्कत होगी भाई? कोई समस्या नहीं है। और आप चाहो 4 को लिख सकते हो 28/7। 28/7 क्यों क्यों लिख देंगे? अरे भाई क्या समस्या है, 28/7, 7 एक कम 7, 7 चौके 28, फिर कितना आया 4, वही तो आया, क्या फर्क पड़ता है। तो एक काम करिए, आप इसको इस तरह से लिख दीजिए। अब आपको निकालना है 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और कहां तक जाना है 27/7। ये और ये तो पहली वाली संख्या थी, ये इसके बीच में इतनी संख्याएं हो गई। अब इन्हीं सबको देखो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या निकालने को कहा था, यही वो 6 संख्याएं हो गई। इसको आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, ये आपका आंसर है। ये दूसरा तरीका हुआ। पहला तरीका क्या था, इन दोनों को जोड़ के बटे 2 करो,
और ऐसे बीच बीच में निकालते रहो। एक तरीका ये भी हो सकता है इसके बीच में निकालने का, जो तरीका आपको ठीक लगे नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए, 5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। कितनी परिमेय संख्याएं? 5 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो वैसे तो 3 और 4 के बीच में बहुत ज्यादा गैपिंग है नहीं, अगर 3 और 4 के बीच में गैपिंग होता तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे। जैसे 5 की जगह अगर 9 दे दिया होता तो 3/5 के बाद 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, ये सब उसके आंसर हो जाते। लेकिन अभी आप ऐसा नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे? निकालना पड़ेगा। और पहला तरीका अपना लो। इधर देखो क्या करोगे, हल करते हैं इसको। देखो इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है, जिनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है उन दोनों को जोड़ दो और जोड़ के फिर क्या कर दो, बटे में 2 कर दो, भाग कर दो 2 से। अब देखो जब हर बराबर हो तो जोड़ना नहीं पड़ता, सीधे ऊपर वालों को जोड़ दो। 4 3 7/5 और फिर बटे में 2 करना है, मतलब 2 से भाग करने वाला, और ये आ जाएगा 7/10। ये आपका पहली परिमेय संख्या हो गई, ये फर्स्ट वाली हो गई। चलिए एक निकल गई है। अब दूसरी देखते हैं। एक काम करो कि 7/10 और अब इधर जैसे मान लो यहाँ पर था 3/5 और यहाँ था 4/5, उसके बीच में एक परिमेय संख्या आ चुकी है 7/10। 7/10। अब एक काम करो, इन दोनों के बीच में निकाल दो, इन दोनों के बीच में निकाल दो। कैसे निकालें सर? दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो। कैसे? देखो 7/10 और प्लस 4/5, इन दोनों को जोड़ के और फिर बटे में 2 कर दो। कैसे जोड़े सर? तुम एक काम करो ना, इसको चाहो तो इसमें भी 2 से गुणा कर दो, इसमें भी 2 से गुणा कर दो, आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। देखो दोनों अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सीधे जुड़ गया। 8 7 15, 15/10 और बटे में 2 था तो 2 बटे रहेगा और इसका हो जाएगा गुणा, बन गया 15/20। कितना हो गया? 15/20। इसको चाहो तो काट के छोटा कर लो, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 3/4। मतलब यहाँ पर एक परिमेय संख्या ये भी है 3/4। ऐसे ही इनके बीच में निकाल दो एक। कैसे निकाले सर? ये जो अलग अलग जोड़ा जा रहा है इसको आप नोट कर लेंगे, कोई जरूरी भी नहीं है, या बारी बारी क्रम से जैसे लिख रहे हैं वैसे। देखिए एक संख्या यहाँ निकाली गई है, दूसरी यहाँ निकाली गई है, तीसरी देखिए यहाँ निकाल रहे हैं। 3/5 में जोड़ दो 7/10 को और फिर 2 से भाग कर दो। तो ऐसे तो जोड़ोगे तो एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा, दिक्कत होगी, तुम इसी में 2 से गुणा कर दो। ये बन जाएगा 3 दूना 6 और 5 दूना 10। अब देखो आसान हो गया। और 7 और 6 13, 13/10 और बटे में 2 है तो कर दो, तो बन जाएगा 13/20। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो 13/20, क्योंकि किसी से कटेगा नहीं वो 13/20। तो अभी हम कितनी परिमेय संख्या निकाले हैं? 3 निकाले हैं। किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में हम 3 निकाल चुके हैं। अगर आप चाहो तो और निकल जाएगा, क्योंकि चाहोगे क्या, 5 कहा ही है, ठीक है। चलिए निकालते हैं और निकालते हैं। अब एक इसके बीच में निकाल देते हैं, इन दोनों के बीच में। कैसे निकालेंगे सर? 3/5 में जोड़ दो, जिसके जिसके बीच निकालना उन दोनों को जोड़ो भाई। ये हो गया 20 और फिर बटे कर दो, 2 से भाग कर दो। सर जुड़ेगा कैसे? यहाँ तो 20 है, तो एक काम करो ना, 20 है तो इसको भी 20 बना लो, तो हो जाएगा 3 5 5 में 4 से गुणा करना, 4 से इसमें गुणा कर दो, 4 तिहाई 12/20 और प्लस 13/20 और फिर 2 से भाग। 12 और 13 मिला हो गया 25, 25/20 और फिर 2 से जब भाग करोगे तो आएगा 25/40, 25/40। 5 5 25 और 5 8 40, मतलब 5/8। इसके बीच में एक संख्या आ गई 5/8। अब इसके बाद और क्या करें सर? और इसके बीच में एक इसके बीच में निकाल दो, आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो 10 और 20 है ना, तो जल्दी लग जाएगा। चलिए निकाल देते हैं इनके बीच में भी एक, यही नोट कर देते हैं। इधर क्रम से बहुत नहीं लिखा गया, इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं है। किसके किसके बीच में निकाला गया ये आपके सामने निकाला गया है सर, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, एक यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ 13/20, 13/20
और प्लस 7/10 के बीच में, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तो जुड़ेगा ऐसे नहीं, ये हर बराबर कर लो, जल्दी जुड़ जाएगा। 7 दूनी 14 और बटे 10 दूना 20, देखो अब जुड़ जाएगा क्योंकि हर बराबर है। तो 14 दूनी 28, 27, तो 27/20 और पूरे के बटे 2, तो 27/20 का मतलब ये इसका दोनों पूरा हो जाएगा 40, 27/40, 27/40 यहाँ आ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ 27/40। कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5, ये 5 की 5 परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच की हैं, यही 5 परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए इसका उत्तर और भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई बच्चा इसके बीच में ना निकाल करके इनके बीच निकाल दिया होता तो उसका दूसरा उत्तर होता, इसके बीच निकाल देता तो उसका दूसरा उत्तर होता। तो केवल आपको कहा है 3/5 और 4/5 के बीच निकालो, ऐसा नहीं कहा कि यही निकालो, कोई पर्टिकुलर अंक नहीं निकालना है, उनके बीच में जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तीन प्रश्न आप नोट कर चुके होंगे। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4 को, और ये प्रश्नावली 1.1 का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। 3 प्रश्न कह रहा है और तीनों में सत्य असत्य बताना है और साथ ही कारण भी देना है क्यों असत्य है या क्यों सत्य है, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या सर किसे कहते हैं? अरे भाई प्राकृत संख्या का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, ऐसे ही ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या। तो क्या ये पूर्ण है? बिल्कुल पूर्ण है। अरे 1 पूरा है, 2 पूरा है, 3 पूरा है, 4 पूरा, कहीं हम 1/2 1/3 4/3 कुछ लिखे हैं क्या? नहीं, तो ये पूर्ण है, सत्य है। क्या है? सत्य है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। आगे देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, चलिए हम पूर्णांक कुछ पूर्णांक लिखते हैं, -2 -3 -4, ऐसे करते करते जाएंगे मान लो, या फिर ऐसे भी लिख दिए 1 कहाँ होते हैं 1 2 3 4, ये सबके सब तो पूर्णांक तो हैं, ये सबके सब पूर्णांक तो हैं, पर पूर्ण संख्या नहीं है। जो ऋणात्मक में है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं कहते इसको। सर पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 से लेकर के आगे बढ़ते चले जाओगे ऐसे, वो सब पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्णांक तो ये है -2 -3 -4, ये पूर्णांक है, पर पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसीलिए ये कथन हो गया असत्य। क्या हो गया? असत्य हो गया। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो लिख रही है 4/3, ये एक परिमेय संख्या है, ये पूर्ण है? नहीं भाई, अपूर्ण है, ये पूर्ण संख्या थोड़ी है। पूर्ण संख्या तो ये होती है ना, ये सब पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये अपूर्ण है। इसका मतलब ये कथन भी कैसा है? असत्य। कैसा है? असत्य। अरे परिमेय संख्याओं में तो सब आते हैं, 1/2 आता है, 1/3 आता है, तो ये सब तो पूर्ण संख्याएं थोड़ी हैं, ये सब पूर्ण संख्याएं नहीं है। नोट कर लीजिएगा इसको, ये आखिरी प्रश्न।